भगवान ने गोपियों से कहा, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वैसे ब्रज में सब कुशलता तो है, फिर यहाँ क्यों आई हो? और तुम्हें पता नहीं ये घोर रात्रि है, यहाँ हिंसक पशु विचरण करते हैं और पति कैसा भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक सती का चरित्र सुनाता हूँ। एक सती स्त्री एक बार अपने पति की सेवा कर रही थी, तो उसका पति उसकी गोद में लेटकर सो रहा था। तो उसका पुत्र खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास चला गया। तब इसने सोचा, क्या करूं क्या करूं। तब उसने सोचा, यदि बालक को बचाती हूं तो पति धर्म नष्ट होगा, और यदि पति को आराम से सोने देती हूं तो बालक अग्नि कुंड में गिर जाएगा। तब इसने बालक को नहीं बचाया, पति धर्म का पालन किया और वह बालक अग्नि कुंड में गिर गया। किंतु गोपियों, उसके सतीत्व की ऐसी महिमा थी कि अग्नि देव भी उससे डरते थे और बालक के लिए ऐसे शीतल हो गए जैसे चंदन की कीच। तो इसलिए सती ने पति धर्म निभाया और अग्निदेव ने उस बालक को बचा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। गोपियों ने कहा, यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक दृष्टांत सुना दूं। भगवान ने कहा, अवश्य। गोपियों ने कहा, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। तो ब्राह्मण कुछ दिनों के लिए परदेश धन कमाने के लिए जा रहा था। तो वो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप चले जाएंगे तो मैं जूठन किसका पाऊंगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि रुक जाओ, मैं भी उपाय करता हूं एक। तब उस ब्राह्मण ने एक मिट्टी का पुतला बनाकर दे दिया कि तुम इसकी पूजा करना, इसका जूठन पाना। तब ब्राह्मण चले गए। अब ब्राह्मणी नित्य उसकी सेवा करती। वो एक दिन वो सेवा कर रही थी तो उसी समय ब्राह्मण आ गए और द्वार पर बोले कि देवी खोलो, दरवाजा खोलो देवी। तब उस ब्राह्मणी ने सोचा कि यदि सेवा नहीं करूंगी तो पति धर्म नष्ट होगा
और बाहर द्वार पर ब्राह्मण जी खड़े हैं। तब गोपियों ने पूछा, प्रभु अब आप बताइए उस सती को क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा, सीधी सी बात है कि जब द्वार पर असली पति खड़ा है तो उसे पुतले की सेवा नहीं करनी चाहिए, द्वार खोल देना चाहिए। तब गोपियां बहुत खुश हुई, बोली, प्रभु यही तो हम कहना चाहते हैं कि जब हमें हमारे असली पति मिल गए तो हम उन पुतलों की सेवा क्यों करें। बहुत प्रसन्न हुए भगवान। और उसी समय राधा रानी भी आ गई। अब भगवान गोपियों के साथ रास करने लग गए। अब गोपियों के साथ रास करते करते किसी गोपी ने कह दिया कि प्रियतम हमारे नुपुर खुल गए, नुपुर बांध दो। प्रभु ने नुपुर बांध दिए। नुपुर बांध दिए। किसी ने कह दिया कि मेरी बेड़ी खुल गई तो बेड़ी बांध दी। किसी ने कहा कि हमारे प्रभु चरण दर्द हो रहे हैं तो चरण दाब दिए। और तो किसी ने कहा कि प्रियतम मुझे जल दे दीजिए तो जल दे दिया। अब गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों ने सोचा प्रियतम हमारे वश में है। तब भगवान गोपियों के भाव को समझ गए और गोपियों के स्वभाव को देखकर अंतर्रहित हो गए। अब भगवान को ना देखकर, अपने प्रियतम को ना देखकर गोपियां व्याकुल हो गई, विलाप करने लग गई। वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं कि हे कल्याणी तुलसी, तुम तो प्रियतम की प्रियतमा हो और प्रियतम तो आपकी माला को धारण करे हुए हैं। आपको तो पता होगा प्रियतम कहाँ है। तब तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये कहने लगी, अरे ये क्यों बताएगी, ये तो हमारी सौत है। इस प्रकार गोपियां विलाप करते हुए सबसे पूछ रही हैं। किंतु जब प्रभु नहीं मिले तो बोले कि जहां प्रियतम की लीला होती है वहां प्रियतम अवश्य मिलेंगे। तब गोपियां लीला कक्ष में गईं और लीला अनुकरण करने लग गईं। कोई पूतना बन जाती तो कोई कृष्ण बनकर वध करता, कोई कंस बन जाता। अब तब भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो राधा रानी से गोपियों का कष्ट देखा नहीं गया और बोली कि स्वामी, भगवान से बोले स्वामी अब मोते चलो ना जाए, मेरे चरण दर्द होवे। भगवान बोले कोई बात ना है, मेरी पीठ पर सवार है जाओ। अब जैसे ही राधा रानी बड़े से स्थान पर चढ़ी कि हम प्रियतम के कंधे पर चढ़ जाएं
अब जैसे ही चढ़ी तो इतने में गोपियां आ गई, भगवान फिर अंतर्हित हो गए। प्रियाजू गिर पड़ी। गोपियां कह रही हैं कि प्रियतम तो प्रियाजू को भी छोड़कर चले गए। प्रियाजी वहां विलाप कर रही हैं। तो गोपियों का सब अभिमान चला गया। प्रियाजी विलाप कर रही हैं कि राधा रानी कह रही हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, हे महाभुज, हम आपकी दीन दासी हैं। आप मुझे दर्शन दीजिए। अब जब दर्शन नहीं हुआ तब सब बोली कि हमने सुना है कि जो वस्तु जहां खोती है वहीं पर मिलती है, इसलिए हमें यमुना पुलिन पर चलना चाहिए। तब सब यमुना पुलिन पर गईं और यमुना पुलिन पर आकर गोपी गीत के माध्यम से श्री कृष्ण को पुकार रही हैं कि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रियति इंदिरा गोपियां कहनी है कि हे प्रियतम, जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ तब से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। तभी तो बैकुंठ की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी जी बैकुंठ को छोड़कर सदा के लिए ब्रज में निवास करने लग गई। प्रियतम, हम आपके लिए प्राणों को धारण करने वाली गोपियां हैं। हम गोपियों की आपके बिना क्या दशा हो रही है। प्रियतम, यदि आपको ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारना था तो आपने हमारी रक्षा क्यों की? मर जाने देते हमें। गोपियां कह रही है, प्रियतम, आपकी जो कथा है वो त्रिताप से तपे हुए जीवों के लिए अमृत के समान है। इसीलिए तो प्रियतम, बड़े से बड़े विद्वान भी आपकी कथा का आश्रय लिए हैं। और प्रियतम, संसार में सबसे बड़ा दानी वही है जो आपकी कथा का दान करता हो। वही सबसे बड़ा दानी है। इस प्रकार गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारा, पर तब भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ।
तो गोपियों का धैर्य छूट गया और गोपियां मूर्छित होकर यमुना जी में गिरने ही वाली थी कि तभी उसी समय भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए सुंदर पीतांबर धारण करे हुए सुंदर कुंडल धारण करे हुए गोपियों को दर्शन दिए। बोले रास बिहारी भगवान की। अब किसी गोपी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिया कि अब तो प्रियतम को जाने नहीं देना। किसी ने आसन बिछाया, वहां प्रभु को बिठाया और गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रियतम, संसार में 3 प्रकार के प्रेमी हैं। पहले, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करें। दूसरे, जो प्रेम ना करने वाले से प्रेम करें। और तीसरे वो है कि जो जिससे प्रेम नहीं करता वो तो उससे करेंगे ही नहीं। आप इन तीनों की व्याख्या विस्तार में कीजिए। तो भगवान कहते हैं गोपियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो सब दिखावा करते हैं। और जो प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। माता पिता गुरु। यदि शिष्य पुत्र नाराज है, बोल नहीं रहा, तब भी वो उनसे बोलते हैं। और जो प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम ना करें, वो 4 प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम वो है जो अपने आप में मस्त रहे, और आत्मकाम वो है जिनकी सारी इच्छा पूरी हो गई। और अकृतज्ञ वो है जो किसी के एहसान को ना माने। और गुरुद्रोही वो है जो गुरु से ज्ञान लेकर गुरु से द्वेष करे, निंदा करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। अब गोपियां कह रही है, प्रभु प्रियतम आप इनमें से कौन है? हमें तो आप गुरुद्रोही लग रहे हैं। हम ही ने आपको प्रेम करना सिखाया और आप हम ही से दूर हो रहे हैं। तो भगवान ने कारण बताया कि ये कारण था गोपियों। अब रास प्रारंभ हुआ। गोपियां अगल बगल बीच में एक एक कृष्ण, इस प्रकार से रास प्रारंभ हुआ। तो आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से रास का आनंद लेते हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास मिठ-मिठ तालियों के साथ। है रही पायल की झनकार। है रही पायल की झनकार। ओ पायल की
बोलिए रास बिहारी भगवान की जय राधा रानी सरकार की। गोपियों के साथ रास हुआ।